गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में आ सकती है। चलिए पढ़ते हैं। प्रोफिशिएंट इन सॉफ्ट लिमिटेड इज इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर ऑफ डिवेंचर होल्डर who hold a charge on all assets except uncalled capital. The following statement shows the position as regard creditor as on 30th June 2016. ठीक है, हमारे पास अब गौर से देख रहे हो तो ये बड़ी अजीब सी बैलेंस शीट बन रही होगी। चलिए, ए होल्ड द फर्स्ट डिवेंचर फॉर रुपीज 3,60,000 एंड सेकंड डिवेंचर ऑफ 3,60,000. He is also a unsecured payable of trade payable of 1,08,000. B holds second debentures for rupees 3,60,000 and unsecured trade payable of 72,000. Okay. The following schemes of reconstruction is proposed. Okay, number one, A is to cancel 2,52,000 of the total debts owing to him, to bring rupees 36,000 in cash and to take first debentures in cancellation of those already issued to them for rupees 6,12,000 in full settlement of his claim. Okay. B to accept 1,08,000 in cash in satisfaction of all claim by him. In full settlement of 60% of the claim, unsecured trade payable other than A and B agree to accept 3 shares of 25 each fully paid against their claim for rupees 100 each. Okay. The balance 40% is to be postponed and to be payable at the end of 3 years from the date of court's approval of the scheme. The nominal share capital to be increased accordingly. Uncalled capital is to be called up in full. Okay. And rupees 75 per share cancelled, thus making the shares of rupees 25. Assuming the scheme is duly approved by all the parties and by the court, give necessary general entries. तो हमें इसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज देनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन। चलिए करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे, तो वो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। ठीक है ना। जैसे ये ए है और ये बी है और ये टोटल अमाउंट है। आप देखिए कि आपके पास फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर की जो टोटल अमाउंट है वो इतनी है। फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर एंड ट्रेड पेबल। ठीक है नहीं। फर्स्ट डिवेंचर आपके पास 360 के हैं, सेकंड डिवेंचर आपके पास 780 के हैं और 5,40,000 के आपके पास ट्रेड पेबल है। ए के पास 3,60,000 फर्स्ट डिवेंचर है, 3,60,000 सेकंड डिवेंचर है और 1,08,000 के ट्रेड पेबल हैं। ये लिखा है। बी के पास 3,60,000 के सेकंड डिवेंचर हैं और 72,000 के ये क्रेडिटर भी हैं। तो ए और बी के बाद जो बचे हैं, फर्स्ट डिवेंचर में कुछ भी नहीं है, सेकंड डिवेंचर 60,000 ऐसे हैं जो किसी और के पास हैं और 3,60,000 अदर ट्रेड पेबल हैं जो किसी और के पास हैं। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई है। क्लियर है। इसका मतलब ए को कंपनी से 8,28,000 चाहिए, बी को 4,32,000 चाहिए। एक वर्किंग नोट 2 भी बनाते हैं जो बैलेंस शीट बनाए, करेक्ट बैलेंस शीट। उससे ये तो पता चले कि है क्या। ठीक है। एक्चुअल में लॉस कितने की है।
ठीक है। चलिए, लाइबिलिटी साइड में हमारे पास जो दिए हैं 8000 शेयर्स हैं, 60 पेड अप। तो शेयर कैपिटल ₹4,80,000 के। फिर फर्स्ट डिवेंचर्स, सेकेंड डिवेंचर्स एंड ट्रेड पेबल। फर्स्ट डिवेंचर 3,60,000 के, 7,80,000 के, 5,40,000 के। एसेट साइड में देखें तो प्रॉपर्टी कॉस्ट है आपकी 3,80,000 और प्लांट एंड मशीनरी 2,87,200। तो ये प्रॉपर्टी, ये प्लांट एंड मशीनरी, और ये कैश एट बैंक। $380,800, 3,24,000 कैश एट बैंक हो गया। 380,800, 3,24,000। ठीक है। तो जब हम इसको करते हैं तो लायबिलिटी साइड का टोटल आता है 21,60,000। 21,60,000 यहाँ रखेंगे तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी 11,68,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है। ये आपकी अमाउंट्स आ गई। अब हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है जो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में जो दिया है उसको एक एक करके कर लें। पहले दिया है कि ए इतना पैसा छोड़ देंगे और इतना पैसा लेके आएंगे। चलिए, तो एंट्री लिखें। फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, सेकंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ए, 3,60,000, 3,60,000, 1,08,000, 8,28,000। ए कह रहे हैं कि हम और पैसे लेके आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 32,000, 32,000। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं हम इसके बदले में टोटल 6,12,000 ले जाएंगे। $32 नहीं है, 36 ला रहे हैं वो। थर्ड, ए अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू, नए डिवेंचर्स कितने के ला रहे हैं? फर्स्ट डिवेंचर न्यू 6,12,000, 6,64,000। ये ए का हिसाब क्लियर हो गया।
अब बी की बात करते हैं। फर्स्ट डिवेंचर तो कुछ नहीं है, तो सेकंड डिवेंचर है इनके पास। सेकंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000 से। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 72,000 से टू बी 4,32,000। बी ने कहा 1,08,000 आप ले लीजिए नगद, तो बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन 3,24,000। ठीक है जी। चलिए अब जो बाकी का बचे ट्रेड पेबल्स, बाकी के ट्रेड पेबल्स हमारे कितने बचे थे 360 के, उसके 40% का तो उन्होंने कहा कि भाई आपको हम बाद में देंगे, ठीक है। और बाकी लोगों ने 3 शेयर ले लिए 25 रुपये के। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट करें, ठीक है। डेफर्ड कर दिए 40%, 1,44,000। देखिए बैलेंस बचे थे हमारे 3,60,000, डेफर कर दिए 1,44, बचे कितने 216। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए 216, 3 शेयर, तो 6,480, 25 रुपये के शेयर दिए हैं। 6,480 25 रुपये के शेयर देंगे तो कितने देंगे 1,62,000 के। यहाँ लिखें इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप, और उसके बाद उसे 25 रुपये की बना दें। तो अनकॉल्ड कैपिटल कितने की है 40 रुपये से 8। 7वां नंबर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये पहले पैसा कल कर लिया। इसके बाद जो नौवीं एंट्री है ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो 100 रुपये की है, तो टोटल हो गया 8 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 रुपये की बना दीजिए 2 लाख, और कैपिटल रिडक्शन क्रिएट कर लीजिए 6 लाख का, ठीक है जी। अब आप देखिए टोटल कैपिटल रिडक्शन आपके पास कितना हो गया है।
एक 2,52,000 यहाँ से आया, 3,24,000 ये है, तो 5,76,000, 576 एंड 54, 576, 580, 580 एंड 50, तो 630. ओके, तो 630 एंड 6, 1230. तो आपके पास 1230 का कैपिटल रिडक्शन है. बस अब एक एंट्री और होनी है कैपिटल रिडक्शन से आपकी लॉस को राइट ऑफ करने की. सो दैट एंट्री विल बी नंबर 10. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 12,30,000 to profit and loss account 11,68,000 to capital reserve 62,000. ये एक एंट्री हो जाएगी 10वें नंबर की, और बस इसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है. देख लीजिए, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं. थैंक यू.